हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज हम बात करेंगे कि क्रेडिट स्कोर को कैसे ज्यादा जल्दी ज्यादा अच्छा बनाया जा सकता है और क्या क्या इसके टिप्स हैं, क्या क्या आपको चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। ये एकदम बिगनर्स गाइड है, जिसको ये टॉपिक के बारे में पता है वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है, और जो लोग अभी क्रेडिट कार्ड की दुनिया में नए नए आए हैं उनके लिए ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। तो कैसे बनाते हैं क्रेडिट हिस्ट्री को ज्यादा बढ़िया। तो क्रेडिट कार्ड के अंदर जो क्रेडिट स्कोर जिसकी हम बात करते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं कि उसकी रेंज क्या होती है। वो 300 से लेके 850 टू 900 तक इतनी रेंज आती है, जिसके अंदर हम 670 प्लस जो होते हैं उसको गुड कंसिडर करते हैं, और 740 प्लस को हम एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर हमें प्रीमियम बेनिफिट्स जो है वो मिलते हैं। Financial opportunities, a strong score unlock better loan rate, rental approval, and favorable term on mortgage and auto loans. तो ये इस कैटेगरी से उठ के इस कैटेगरी में आना क्यों जरूरी है, ताकि हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि हमें कम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिले। अगर हमें कोई रेंटल अप्रूवल लेना है वो हमें मिल जाए, मॉर्गेज घर लेना है उसके अंदर हमें इंटरेस्ट रेट कम मिले, ऑटो लोन लेना है उसके अंदर हमें कम इंटरेस्ट रेट मिले। तो इन सब चीजों के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा रहे। लॉन्ग टर्म सक्सेस, बिल्डिंग क्रेडिट early establish a foundation for financial freedom and major life milestones। क्रेडिट कार्ड हमें बहुत ज्यादा जगह पे बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकता है। इसका मेजर एरिया तो यही है कि हमें जो लोन्स मिलते हैं वो कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे, जिससे कि हमें फ्यूचर में काफी पैसे सेव हो जाएंगे। तो जो क्रेडिट स्कोर है वो 5 फैक्टर्स पे डिसाइड होता है कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है, जो कि 35% आपका क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करती है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसी है, जो कि 30% इम्पैक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर को। लेंथ ऑफ हिस्ट्री कि कितना पुराना क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट हिस्ट्री कितनी पुरानी है, 15%। क्रेडिट मिक्स किस किस तरीके के आपके लोन है, 10%। एंड न्यू क्रेडिट कार्ड वो भी 10% इम्पैक्ट करता है आपके क्रेडिट स्कोर को, कि आप कितने फ्रिक्वेंटली नए नए क्रेडिट कार्ड्स ले रहे हैं। पेमेंट हिस्ट्री कि आपका रिकॉर्ड कैसा है, आप कितने टाइम पे कर रहे हैं, आपने कोई मिस पेमेंट तो नहीं की। अगर आप कोई मिस पेमेंट कर देते हो तो अराउंड 7 साल तक आपके हिस्ट्री में शो करेगा। क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो होनी चाहिए आपकी 30% से लो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका क्रेडिट कार्ड $1000 का है तो आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन जो है वो 300 या 300 से नीचे ही होनी चाहिए जब आपकी स्टेटमेंट बनेगी। आप चाहो तो अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप उसको 800 900 तक यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टेटमेंट बनती है 15th ऑफ एवरी मंथ, तो आप फॉर एग्जाम्पल आपने 800 यूज किया है तो आप 500 पे कर दो, ताकि आपकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो 300 की ही बने 15th को। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो क्रेडिट कार्ड को। कि ये है लेंथ ऑफ हिस्ट्री कि आपका क्रेडिट कार्ड कितना पुराना है। जितना पुराना और जितना अच्छा रिकॉर्ड रहेगा उतना ज्यादा बढ़िया आपका क्रेडिट स्कोर रहेगा। मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट मिक्स एंड हिस्ट्री। अब इसको हेल्दी बनाने का एक ही तरीका है कि आप टाइम पर पेमेंट्स करते रहो। जो भी आपके बिल्स हैं, यूटिलाइजेशन हैं, उसको रेगुलरली जो है वो पे करना बहुत जरूरी है। 35% का इम्पैक्ट करता है, और अगर आपने कोई भी पेमेंट मिस कर दी तो 50 से 100 पॉइंट्स तक, 50 to 100 पॉइंट्स आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। एंड रिपोर्ट फॉर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के लिए ये आपके कार्ड पर शो करेगा। तो ऑटो पे लगा के रखो या फिर रिमाइंडर लगा दो 3 से 4 दिन पहले, जब भी आपकी स्टेटमेंट बन जाती है। जो भी ड्यू डेट आती है वो सेम ही रहती है हर मंथ, तो ड्यू डेट से पहले 3 4 दिन पहले आप लगा सकते हो रिमाइंडर कि मेरे को क्रेडिट कार्ड पे करना है। और आपके एरिया में जो भी इस तरीके की ऐप्स होती हैं वो आप कोई ऐप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आजकल बैंक्स के अंदर भी आने लगा है, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो, और उसके अंदर जो भी कुछ यूटिलाइजेशन और एक दो फीचर्स दिखाता है वो उनको अच्छे से यूज करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका क्रेडिट कार्ड क्रेडिट स्कोर चल रहा है। अब ये यूटिलाइजेशन का है कि आप इसको कैसे अंडर 30% कर सकते हो। टोटल बैलेंस, क्रेडिट लिमिट, ये यूटिलाइजेशन आपको निकालने का बता रहा है। पे फ्रीक्वेंटली, वही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको $1000 में से 800 का यूज करना पड़ रहा है तो आप कर लो, लेकिन जो स्टेटमेंट बनेगी स्टेटमेंट से पहले आप उसको पे ऑफ कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 30% ही यूज करना है, लेकिन 30% से ज्यादा यूज कर सकते हो, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा पहले। अदरवाइज वो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि आप बहुत ज्यादा लोन ले रहे हो मार्केट में। तो दैट
will impact your credit score. Start with the right credit tools. तो आपके पास सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए जो कि टाइम टू टाइम ब्यूरो को आपकी रिपोर्ट भेजता रहे। क्रेडिट कार्ड जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे आपको कि आपके कार्ड के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग हो जाए तो दे आर good enough to control that. Authorized user status, a trusted family card member with a good history and had a positive payment record and age of account. Credit builder loan. इसमें आता है कि आप अपने जो पुराने आपके क्रेडिट कार्ड है जो सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड होगा दैट मीन्स उतनी ही पुरानी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है तो आप अगर आपको क्रेडिट कार्ड बंद भी करवाना पड़े कोई भी तो आप अपना लेटेस्ट वाला करवा सकते हो या इन बिटवीन जो भी आपने लिया है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो आप उसको करा सकते हो लेकिन जो भी आपका सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड है उसको बंद मत करवाना क्योंकि उससे आपकी जो हिस्ट्री है वो खराब हो सकती है। वैरायटी ऑफ कार्ड्स। न्यू क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना इतनी बुरी बात नहीं है लेकिन अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली नए नए कार्ड्स अप्लाई कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके पास पैसे नहीं है इसीलिए आप बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा करना नेगेटिव इम्पैक्ट करता है क्योंकि जब भी आप कोई नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हो उसके अंदर हार्ड इंक्वायरी होती है आपके क्रेडिट की और हार्ड इंक्वायरी जो है वो 10 to 15 पॉइंट्स आपके गिरा सकती है। हर जो भी आपका चेक होगा हर टाइम इतना इम्पैक्ट करेगी वो आपको तो उससे क्रेडिट स्कोर गिरेगा और नए नए क्रेडिट कार्ड्स की इतनी भी जरूरत नहीं रहती और वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही करती है हमेशा। ये काम आप कर सकते हो अगर आपको लोन लेने हैं बहुत सारे आपके प्लान एक साथ ही बन रहे हैं कि आपको ऑटो लोन भी लेना है मॉर्गेज भी एक साथ करनी है फिर आपको न्यू क्रेडिट कार्ड भी करना है अप्लाई तो ये सब आप 14 डेज की विंडो के अंदर कर सकते हो और ये जो है ये सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो आपकी सिंगल इंक्वायरी के अंदर आएगा। अगर 14 डेज की विंडो के अंदर जितनी भी आपकी हार्ड इंक्वायरीज होंगी वो इम्पैक्ट करेंगी एज अ सिंगल इंक्वायरी। तो ये बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर आपको बहुत सारे लोन या काम ऐसे करने हैं जिसमें क्रेडिट इंक्वायरी होगी हार्ड इंक्वायरी तो आप 14 डेज के अंदर उनको निपटाइए ताकि सिर्फ एक ही इंक्वायरी लगे आप। ये है बोनस स्टेप। मॉनिटर योर रिपोर्ट्स, नेगोशिएट कलेक्शन, ट्रैक योर प्रोग्रेस, प्रैक्टिस पेशेंस। अपनी रिपोर्ट चेक करते रहिए रेगुलरली। इक्विफैक्स और आपके बैंक के अंदर भी आजकल आने लगी है। अगर आपको कोई भी ऐसा लगे कि ये इंक्वायरी नेम चेंज हो जाता है कई बार सेम हो जाता है जिसकी वजह से किसी और की इंक्वायरी आपके अकाउंट में चढ़ जाती है तो आप उसको रिपोर्ट कर सको साथ साथ इसलिए इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। अगर आपके अकाउंट के ऊपर कलेक्शन आ गई है किसी चीज की तो उसको नेगोशिएट करके उसको साथ साथ अपने अकाउंट से हटवा लीजिए अदरवाइज वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपके हिस्ट्री को और बहुत टाइम तक आपके अकाउंट पे रहती है वो। अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहो साथ साथ जो भी क्रेडिट टूल आपके पास है जैसे कि आपके बैंक के अंदर मिलता है आपको अदरवाइज इक्विफैक्स ट्रांस यूनियन जो भी बैंक क्रेडिट स्कोर जो भी टूल आपको मिले उससे अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहो। उसके साथ साथ पेशेंस रखना इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि मंथ में एक ही बार क्रेडिट अपडेट होता है तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं उसको अपडेट होने में क्रेडिट स्कोर को बेटर होने में टाइम लगता है तो ऐसा नहीं है कि आपने अपनी हैबिट्स जो है वो चेंज करी और इम्पैक्ट आपको तुरंत नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा। कभी कभी लगता है कि 3-4 महीने हो जाते हैं तब जाके क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा सेट हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे आप अपने क्रेडिट स्कोर को 600 से 700 800 850 इस लेवल पे लेके जा सकते हो। बहुत सिंपल है क्रेडिट कार्ड को यूज करना और बहुत जरूरी भी है यूज करना। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए अपने क्रेडिट स्कोर को बहुत अच्छा करिए ताकि इंटरेस्ट रेट आपको जब भी देना पड़े वो बहुत कम देना पड़ेगा और आपको हर एक बेनिफिट मिल सके क्रेडिट कार्ड होने का और अच्छा क्रेडिट कार्ड होने का अच्छा क्रेडिट स्कोर होने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।